सारा स्वर्णाभूषण हटा करके पत्थर भर के रखा है, हमने तो ब्याज से इसको पैसा दिया। ऐसा थोड़ी देर में काजी को बुला लिया, काजी ने आतंक मचा दिया। बादशाह से दस्तखत करा करके राज सैनिकों के द्वारा पूरा इनका परिवार बंदी बना लिया गया। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा, ठाकुर जी लो आभूषण लो, पीछे की खिड़की से भाग जाओ, ये कोई भगवान की लीला हो रही है, हमारे द्वारा तो कोई गलती हुई नहीं। बहुत ही उनको अपमानित किया गया। गांव के लोग समझ गए कि ये पाखंड कर रहा था, भक्ति नहीं कर रहा था। अरे एक आदमी झूठ बोलेगा, 3 आदमियों के साथ, वो कपटी ठग थे ही। ऐसा होता है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। कभी कभी सत्य को पर्दे में ढक दिया जाता है और असत्य का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता वो। इनको बंदी बना लिया गया, सारी संपत्ति अपहरण कर ली गई। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी पत्नी है और ठाकुर जी के आभूषण ठाकुर जी के लेकर के वो अपने मायके चली गई। वहां सैनिक भेजे गए, उसको भी बंदी बनाकर ठाकुर जी को मिलाकर जहां सब स्वर्णाभूषण जमा किए जाते उस खजाने में ठाकुर जी को भी रख दिया। जब पत्नी पास में ही बंद करके आई और उनको एकांत मिला, तब वो रोने लगे प्रताप राय कि मुझे जो अपमान मिला है, बंदी बना लिया गया, मुझे इसका कष्ट नहीं। नाथ, मैं आपको प्रगट मानकर 8 पैर सेवा करता था, आपको एक आभूषण की तरह ही खजाने में रख दिया गया, ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। आपको कैसे भोग लगे, आपको कैसे जल पिलाऊं, आपको कैसे शयन कराऊं, प्रभु और दंड जो चाहो दिला दो, पर मुझे ऐसा कुछ सहयोग बना दो जिससे आपकी और आर्त भाव से रोने। जे ही रोने लगे ते ही वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए साक्षात। ओ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आकांक्षा होती साधना करते हुए, वो आराध्य देव कैसे मिलते हैं, उनका विधान कड़वा हो सकता है, लेकिन परिणाम महामंगल में लूट गए चरणों में। तत्काल भगवान ने कई विश्वसनीय जनों को, अधिकारियों को प्रेरणा दी कि ये निर्दोष है। जांच की गई तो काजी सहित उन तीनों को झूठा पाया गया। बादशाह की तरफ से उनको दंड मिला और पूरे नगर में ससम्मान के साथ प्रताप राय जी को स्थापित, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनके ठाकुर, उनकी संपत्ति। और राजा ने कहा, आज के बाद सदैव हमारा सहयोग रहे। क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए कड़वा विधान नजर आया, लेकिन भगवत साक्षात्कार का योग बन गया।